एक दफ़ा का जिक्र है। एक गांव में रमला ताई रहती थी। उसकी मिठाई की दुकान थी और उसकी दुकान पर हर वक्त मिठाई लेने वालों का हजूम रहता था, क्योंकि रमला की मिठाई दूर दूर तक बहुत मशहूर थी। रमला ताई लोगों को सूद पर पैसे भी देती थी और जब लोग सूद अदा नहीं कर सकते थे तो रमला ताई उनके घर और ज़मीनों पर कब्जा कर लेती थी। एक दिन रमला की दुकान पर सेठ आया और वो रमला ताई से कहने लगा, अरे ओ ताई, रबड़ी मिलेगी? तो रमला कहने लगी, अगर तुम्हें रबड़ी खानी है तो 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि रबड़ी अभी तैयार नहीं हुई। तो सेठ कहता है, अरे ओ ताई, कल की कोई रबड़ी नहीं पड़ी? तो ताई कहती है, तुम्हें तो पता है मेरे पास दूर दूर से लोग रबड़ी खाने आते हैं और जितनी रबड़ी बनाती हूँ सारी बिक जाती है, इसलिए हर रोज़ नई रबड़ी बनाती हूँ। तो सेठ कहता है, दूर दूर से लोग इसलिए रबड़ी खाने आते हैं क्योंकि अपने गांव वालों को तो तुमने अपना कर्जदार बना रखा है। उनके पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं, तो वो भला तुम्हारी रबड़ी कैसे खाएंगे? तो ताई कहती है, मैं तो किसी को घर घर जाकर कर्जा नहीं देती, गांव वाले खुद ही चलकर मेरे पास कर्जा लेने आते हैं। इतने में 2 आदमी जिनको रमला ताई ने लोगों से पैसे वसूल करने के लिए रखा होता है, वो आते हैं और कहते हैं, रमला ताई, अब्बास ने पैसे देने से इनकार कर दिया है और जब हमने उनसे पैसे मांगे तो उसकी बीवी रोने लगी। तो रमला ताई कहती है, अरे तुम दोनों को किस लिए रखा है? 2-2 टाइम 2-2 किलो रबड़ी खा जाते हो और पैसे वसूल करने नहीं आते। चलो मैं देखती हूँ अब्बास कैसे पैसे नहीं देता। और ये कहकर वो अपने लोगों के साथ अब्बास के घर आ जाती है और अब्बास से कहती है, अरे ओ अब्बास, तुमने पैसे देने से इनकार किया? तो अब्बास कहता है, ताई, मेरी बेटी की आज शादी है, जैसे ही शादी ख़त्म होगी मैं आपको कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करके दे दूंगा। तो ताई कहती है, तुम्हारा घर और तुम्हारी ज़मीनें दोनों मेरी हुई। तो उसकी बीवी कहती है, अरे ताई, एक ज़मीन और घर तो है हमारे पास और हम गरीबों के पास है ही क्या? तो रमला ताई कहती है, ये सब मुझे नहीं पता, ये सब मुझसे कर्जा लेने से पहले सोचना था। और वो अपने आदमियों से कहती है, जब तक ये बाकी के पैसे नहीं देते, इनकी बेटी के जो जेवरात बने हैं वो उठाकर मेरे पास ले आओ। और वो दोनों आदमी अब्बास की बेटी के जेवरात उठाकर ले आते हैं और रमला ताई को दे देते हैं। रमला ताई वो जेवरात लेकर वहाँ से चली जाती है। इतने में वहाँ पर गांव के लोग जमा हो जाते हैं। तो अब्बास की बीवी कहती है, अरे गांव वालों, तुम देखते ही रह गए, तुम लोगों ने कुछ ना किया। आज ये मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल को ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इतने में राजू कहता है, वो वक्त दूर नहीं जब पूरे गांव पर ताई की हुकूमत होगी और तुम सबके घरों और ज़मीनों पर ताई का कब्ज़ा होगा। मैं ये और नहीं देख सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। और राजू अपने गांव से शहर के लिए निकलता है। और जब राजू जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक
बुजुर्ग मिलता है जो राजू से कहता है, अरे बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो राजू कहता है, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। तो वो बुजुर्ग कहता है, तुम भला अपना गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो राजू उसको सारी बात बताता है और कहता है, मैं ताई से तंग आकर इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ। तो वो बुजुर्ग कहता है, अच्छा राजू बेटा, ये बात है। तो राजू कहता है, आपको मेरा नाम कैसे पता? तो वो बुजुर्ग कहता है, जब मैं ये गांव छोड़कर गया था उस वक्त तुम्हारी उम्र 15 साल थी। अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो। तुम मेरे साथ चलो, ताई को भी जाकर देख लेते हैं। राजू उस बुजुर्ग के साथ अपने गांव वापस लौटता है और वो ताई की दुकान की तरफ जाते हैं। जब वो दुकान पर पहुंचते हैं तो रमला ताई उस बुजुर्ग को देखकर डर जाती है और कहती है, अजी आप जिंदा हैं? तो वो बुजुर्ग कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा शोहर, मैं जिंदा हूँ। तुमने तो मुझे मारने की बहुत कोशिश की थी, इसलिए मुझे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं बच गया। तुम मुझे मारकर मेरी ज़मीन और घर पर कब्ज़ा करना चाहती थी और पूरे गांव पर हुकूमत करना चाहती थी, लेकिन देखो, मैं बच गया। ताई ये देखकर डर जाती है। इतने में वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें से एक पुलिस वाला उतरकर रमला ताई की तरफ बढ़ता है और जब वो रमला ताई के पास आता है तो वो बुजुर्ग उसे कहता है, पकड़ लो इसको, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी और अब इसने गांव वालों का जीना मुश्किल किया हुआ है। तो वो पुलिस वाला कहता है, अच्छा, तो तुम हो रमला ताई? तुम्हारी आजकल मुझे बहुत शिकायत मिल रही हैं। और ये कहकर वो रमला ताई को पकड़कर ले जाता है। उस दिन के बाद तमाम गांव वाले खुशी खुशी अपने गांव में रहने लग जाते हैं और राजू भी गांव छोड़कर नहीं जाता। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।